सप मोर तो सप डरदा है, चूहे सप तो डरते ने। उन्हां दी जिंदगी भै विच लंघदी है। जे यही भै मनुखां विच होए, जे मनुख 11 बजे तो बाहर घर तो निकले ही ना, क्यों कहते कोई लुट लेगा, कि लुटन वाला कोई पशु आएगा? नहीं, मनुख है। कि लुटन वाला कोई पशु है? नहीं, मनुख लुटन वाला। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ मनुख ਨੂੰ डर मनुखां दा है। दुकानां ਨੂੰ ताले लगाए जाते ने कि पशु ताले खोलते ने, पंछी ताले खोलते ने? नहीं, मनुख खोलते ने। महाराज कहते मनुख नहीं खोलते, पशु खोलते ने, वो मनुख नहीं हैं। क्योंकि लुट खो जंगल विच चलदी है, लुट खो दा वसेबा जंगल विच है, मनुखा विच नहीं। जेड़े मनुख ऐसे कर्म कर रहे ने, महाराज कहते वो मनुख नहीं हैं, वो पशु ने। करतूत पशु की मानस जात। सिर्फ कर्म मनुख की पहचान उस दियां गुणां तो है, उस दे शरीर तो नहीं। कई बारी असीं वेखदे आ, कई पशु बड़े सियाणे हुंदे ने ते कई मनुख भी बड़े सियाणे हुंदे ने। कई पशु बड़े हिंसक हो जाते ने, कई मनुख भी बड़े हिंसक हो जाते हैं। कई बारी कई मनुखों को कह दिता जाता है ये तो हीरे वर्गा है, एवं कह दिता जाता है। कई मनुखों को ही कह दिता जाता है ये तो पशुओं वर्गा है, पशुओं तो भी माड़ा है। क्यों? हद हो गई। शरीर तो वह मनुखों वाला, पशु किवें होया? है तो वह मनुख है। कमाल तो यह हो गई, शरीर मनुखों वाला है, उहदियां हरकतां तो लोगों ने कह दिता ये पशु तो भी परे है। खांदा है, पींदा है, सो जाता है, कुछ करता ही नहीं। महाराज ने जदों मनुख के सामने ये गल रखी, पेट भरे पशुआ ज्यों सोयो, कहते तू पेट भर लेना है, पशुआ जिवें सो जाना है, कम तो तू कुछ अलग किया ही नहीं। हुण पशुओं की करतूत की है, ये भी आप जी श्रवण करो। पशु का काम एक ही है, सवेरे उठना है, खाना है ते सो जाना है, बस। जिन्होंने असीं घरां विच बन्निया होया है, वो सवेरे उठते ने, खाते ने, उहदे बदले दुध दे दिंदे ने, बस। इस तों वध वो कुछ नहीं करते। पानी पींदे ने, दुध दे दिंदे ने। एवें ही मनुख है, सवेरे उठदा है, थोड़ा बहुता माया कमाउंदा है, घर लै आउंदा है, वो दुध ही समझ लो वो दे दिंदा है, इस तों वध वो भी कुछ नहीं करता। सारी उम्र एक गां ही रहिंदी है, उन्होंने होर कुछ नहीं पता लगता जिंदगी की है, लैण की आई, जिउणा की है। नहीं, वह एक ही काम है, खाना है, सोना है, दुध देना, सारी उम्र एवं निकल जाती है। महाराज कहते एवं एक मनुख भी है। शरीर मनुखा वाला है, खांदा है, पींदा है, सो जाता है, कोई भजन नहीं, कोई बंदगी नहीं, सारी उम्र इवें निकल जाती है। भाव शरीर मनुखा वाला मिले है, कर्म मनुखा वाले नहीं ने। महाराज कहते उन्होंने मनुख कहने की जरूरत नहीं, जिहदे कोल कर्म मनुखा वाले नहीं हैं, जिहदे कोल गुण मनुखा वाले नहीं। सिर्फ खाना है, पीना है, सो जाना है, ये पशु करते ने, मनुख नहीं करते। मनुख की करते ने? जिन्नी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, ये कम मनुखा दे ने। दुनिया ते आए ने, दुनिया की सोझी होनी, दुनिया की समझ होनी, दुनिया ते लैना की है, दुनिया ते लैन की आए ने, दुनिया तो जाना किथे ये पता होए। जिन्हों ये पता है उहदी जिंदगी का कोई लक्ष्य है, वह मनुख है। जिन्हों हजे तक जिंदगी विच यही पता नहीं लग्या आया किथे है, करन की आया है, मनुखा शरीर मिले है, उन्होंने जे अजे तक ये नहीं पता लग्या, महाराज कहते पशु है, मनुख नहीं है। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अगे कहते ने बाहर भेख
अंतर मल माया छपस नाहि कछ करे छपाया। ये पंक्ति बड़ी बाकमाल महाराज कहते ने। मनुख जिंदगी दे विच बड़ी वारी बाहरी तौर तो दुनिया नूं भरमाउण दे लई पेख बना लैंदा है। याद रखना, वक्ती तौर ते एक मनुख बड़ा सियाणा भी बन जाता है, बड़ा दयालु भी बन जाता है वक्ती तौर ते। ये गुण मनुख दे विच हैगा। जिवें वक्ती तौर ते आपां वेखदे कोई मनुख शंगार कर लवे, वक्ती तौर ते बहुत कुछ ला लवे, सारे शंगार करके लगता है बड़ा सोहना, शंगारां दी कदर है। कई बारी मनुख वक्ती तौर ते हथ जोड़दा है, दयालु बन जाता है, वक्ती तौर ते कृपालु बन जाता है, पर जिवें ही उहदा मनोरथ निकल जाता है वह सारा भेख खत्म हो जाता है। वह भेख धारण करता है किसी नूं लुटण वास्ते, किसी नूं कसुटण वास्ते, और ऐसा भेख सारी दुनिया ही बना लैंदी है। मैं कई बारी ये बेनती करदा, जे किसी मनुख नूं वेखना है वह कैसा है, उन्होंने ना गुरुद्वारे विच वेखो, ना मंदिर विच वेखो, ना मस्जिद वेखो, उहदे घर जाके वेखो वह कैसा है। गुरुद्वारे सारे हाथ जोड़ते ने, मंदिरां विच सारे ही हाथ जोड़ते ने, मस्जिद विच सारे ही चुप रहिंदे ने, असल च कलेश उहदी जिंदगी विच विखेगा वह कैसा है, इत्थे नहीं विखेगा। इत्थे वह कैसा है नहीं पता लगता। क्यों? वक्ती तौर ते यह भी एक शिंगार है, ये सारे ही ला लेंदे ने। इनू महाराज कहते ने बाहर भेख, ये बाहरी तौर का भेख है, सारे बना लेंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज तुलंबे की धरती ते गए, जांदिया की वेखदे ने, एक घर दे विच एक मंदिर मस्जिद बनी है, एक बन्ने मंदिर बने है। अंदर नूं वड़े, भाई मरदाना कहंदा बाबा अज पैर ते अंदर रखे पर पैर पिछे नूं जांदा है, गल की है? महाराज के मरदानिया करतार दे रंग विच अगे वध वेखदे अंदर चल के, क्योंकि जिहड़ा चंगा पुरुष हुंदा है कोई ऐसी थां ते जांदा है, वो जमीन ते पैर रखे ही उन्हें पता लग जाता है ये घर की स्थिति की है। वो उत्थे वड़दे ही उत्थों दियां वाइब्रेशन उन्होंने टच कर जांदियां ने, वो पता ला लैंदा है इत्थे गड़बड़ किहड़ी चल रही है। महाराज कहंदे चल अंदर। इन्नी देर च जाके की वेखदे ने, एक बड़ा सारा भेख बनाया होया, उत्ते चादरां पाइयां ने, चंगा लम्मा सारा चोला पाया होया। एक मनुख आया, कहंदे आओ साडे तुसीं अतिथि हो। नाल गर्म पानी लैके आया, एक सेवादार लैके आया, पैर धोवो। महाराज कहंदे सानू पैर धोने की लोड़ नहीं है। बहुत कुछ कहता है। फिर उत्थों जाके अंदर मस्जिद विच बैठ गया, उत्थे नमाज पढ़ी, फिर मंदिर विच बैठ गया वही बंदा। उस तो बाद महाराज कोल आया, कहंदा कोई धर्म की गल सुनाओ। महाराज मरदाने नूं कहंदे ने मरदानिया गल ते इत्थे गड़बड़ जापदी है। महाराज ते जानी जान ने। रात नूं कहंदा रोटी खा लवो, फिर कहंदा दुध पी लवो। महाराज कहंदे ये जिन्ना भी कुछ कर रहा है ये सारा ठगण की विਉਂਤਬੰਦੀ कर रहा है। फिर साहब जी रात नूं वो जाग जाग के वेखदा भी किते सो जाण ते इन्हां नूं लुट लवां। वो घर वाले का नाम है सज्जन ठग। महाराज उन्होंने कहंदे ने वेखो ठगण की तरकीब वेखो, तेरा नाम की है? कहंदे नाम की है? आपां दे वैर तो रहे तां सखणे आ वैर तो। महाराज कहंदा मतलब तेरा नाम निर्वैर है? ये तो गुण रब विच हुंदा है, तेरे विच भी? कहंदे बस एवें समझो। महाराज कहंदे फिर भी तेरा नाम की है? कहंदे नावां विच की रखिया? ये मिट्टी की ढेरी दे काहदे नाम? महाराज कहंदे बंदा ते तेज जापदा है, ये मिट्टी की ढेरियां दे काहदे नाम हुंदे ने? नहीं कहंदे फिर भी दस। कहंदे सज्जन। कहंदे कोई अगे पिछे नहीं लगता? कहंदे हाँ मुसलमान रहन आउंदे ने शेख सज्जन कह जांदे ने, हिंदू आउंदे ने सज्जन राम कह जांदे ने। नामां विच की रखिया रब जी? महाराज कहंदे मरदानिया
ये बंदा बहुता तेज है, भेख ਇਹਦਾ बड़ा ठीक गए गल्लां बड़ियां सोहणियां ने। रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਜਲ ਕਹਿ ਹਾਂ ਝਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵਣ ਤਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਕਹਿਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਇਆ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਡਰ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, मैं बड़े पाप किए ने। महाराज कहते ने सतनाम जपया कर, रब का नाम लै, रब कृपा करेगा। इतों समझण की गल यह है वो अपने आप चो ने भेख बनाया है, लोगों वास्ते मुसाफर खाना बनाया होया है, पर सिर्फ बाहरों भेख है, अंदर कुछ भी नहीं। मनुख बाहरी तौर पर गल्लां मिठियां कर सकता है, बाहरी तौर पर शब्दावली मिठी कर सकता है, बाहरी तौर पर हथ भी जोड़ सकता है, पर ਉਹਦੇ अंदर का पता उदों लगता है जदों किते ਉਹਦੀ मजबूरी बन जाए। ऐसे करके बड़ी बारी मनुख हथ जोड़ के दुनिया को लुट भी लेंदे ने, हथ जोड़ के ठग भी लेंदे ने, ते बड़ी बारी मनुख ठगिया भी जाता है, क्योंकि दुनिया बाहर दे भेख नूं वेखदी है, दिल नूं कोई नहीं वेखदा। इस करके बड़ी बारी लोग जदों तो ही ये कोल पैसा हुंदा है, बड़ी दुनिया ये नेड़े नेड़े लगती है, ये अगे मिठियां गल्लां भी करती है, जदों ही ये तो कुछ निकलता है वही लोग इनू गल्लां करते हैं। महाराज कहते ने बाहर भेख अंतर मल माया, बाहरी तौर पर भेख बड़ा वधिया है, अंतर माया दी मल है। बाहरी तौर पर धर्मी है, अंदर अधर्म नाल भरिया पिया है। छपस नाहि कछ करे सपाया, पाप नूं किन्ने दिन तई पाप छुपेगा, एक दिन ते प्रगट हो जाता है। पाप बहुते दिन छपदे नहीं, माड़े कर्म बहुते दिन छपदे नहीं। महाराज कहते ने कूड़ निखुटै नानका ओढ़क सच रही। एक दिन ऐसा आउंदा है कूड़ छिपदा नहीं, कूड़ प्रगट हो जाता है। अगे महाराज कहने बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान, अंतर व्यापै लोभ सो। बाहरी तौर पर ज्ञान भी है, ध्यान भी है, पर अंदर लोभ है। मनुख दो रूपों में जिउंदा है साध संगत। एक ओदा ओ रूप है, देखो मनुख का रूप है ना जेड़ा, एक ज्ञानी वास्ते होर रूप है, एक अमीर बंदे दे सामने जाता है होर रूप है, एक प्रधानमंत्री के सामने जाएगा उदों होर रूप है, एक बार सड़क ते पुलिस वाला खड़े है उहदे वास्ते होर रूप है, अपने घरदियां वास्ते होर रूप है, घरवाली वास्ते होर रूप है, घरवाली दा अपने पति प्रति होर रूप है, इवें उहदा अपने बच्चों प्रति होर रूप है, माँ बाप वास्ते होर रूप है। इनू इस करके कहते ने मनुख बरूपिया है। सारा दिन रूप ही तो बदलता है। बरूपीए का काम की होंगे, कदे राम बन जाता है, कदे लक्ष्मण बन जाता है, कदे शिव जी एवं करते हैं बरूपीए। पहला पिंडा थावां विच आउंदे सी, रोज रूप बदलते सी। मनुख का एक रूप नहीं है, घर इहदा होर रूप है। एक अमीर बंदे के सामने इहदा होर रूप है, एक MLA के सामने होर रूप है, एक आम जनता वास्ते होर रूप है। ये सारा दिन रूप ही बदलता है। इस करके महाराज कहते ये बहुरूपिया है। तो बहुरूपीए जेडे हुंदे ने कोई ज्ञानी नहीं हुंदे ना ध्यानी हुंदे, रूप बदला उन्होंने। तो जिन्हें अज रूप संत वाला बनाया है, कल चोर वाला बना लेगा। ऐसा एक रूप बना के गुरु नानक साहब जी गए, महाराज के सामने बैठा है हरिद्वार, अखां बंद ने,
जिवें बगले दियां हुंदियां ने अखां बंद ने, ध्यान मच्छियां वाल हुंदा है। बगले दी कदी समाधि वेखना, अखां बंद रखेगा, बैठा भी नदी के किनारे होएगा, ध्यान मछलियां वाल रखदा, अंदर लोभ है, अखां बंद रखदा है भी ये जिहड़े आउंदे ने ना जीव, इन्हां नूं एवें लगे वेख ही नहीं रहा, थोड़ियां जिहियां खोल के रखदा, बाकी बंद रखदा। जिवें उहदे मार थले कोई जीव आउंदा नाल ही खिच लैंदा, एवें बंद करके बैठा है, अखां वाहिगुरू वाहिगुरू कर रहा है, राम राम करी जा रहा है। महाराज कहते मरदानिया ये बैठा तो है, अगे कणमंडल धर है, लोग कहते बड़ी समाधि च लगे है, कोई 10 रुपये धर रहा, कोई 20 धर रहा, कदे कदे माड़ी मोटी अखां खोलदा भी होएगा, गुरु साहब ने पछाण लिया। महाराज कहते जिहड़ियां अखां इन्हें बंद कीतियां ने ना, ये सारा प्रयोजन एक कमंडल दे विच पिया है। महाराज साहब जाके ऐसे कोतक वरतोंदे सन, गुरु जी ने कमंडल ही चुक लिया, ते वो चुक के लको दिता पिछे। हुण उहदा ध्यान खुलिया, वो सोचता है भी कनमंडल, क्योंकि बैठा तो कनमंडल वास्ते थी, अंतर व्यापै लोभ समान, लोभ रूपी कुत्ता अंदर है उहदे, नालों नाल अग बुबला हो गया, क्योंकि लोभी का जो लोभ पूरा नहीं ना हुंदा, वो क्रोधी हो जाता है। किसी चीज़ का लोभ है, जो जेड़ा भी उन्होंने पूरा करने दे विच आएगा, या तो उन्होंने मार देगा जो तो लोभ पूरा नहीं हुंदा। क्रोध आ गया, कहते मेरा कनमंडल कित्थे गया है, लोगों के अग बुबला हो गया। लोग कहते ने भी तेरी तो समाधि लगी हुई सी, इड्डी समाधि दे विच भी तेनू ये चीज़ बन गई है। नाले तू तो कह रहे, महाराज नूं कहंदा है, महाराज साहब जी उन्होंने कहते हैं भाई तेनू तो तेरी तो तरलोकी की समाधि लगी हुई है, ते तरलोकी विच ते धरती भी आउंदी होएगी, कहंदा आउंदी है। कहते फिर ध्यान मार, तरलोकी भी तेरे कणमंडल भी किते पिया होएगा, लभ ला उन्होंने। होर महाराज के पिछे लग गया। महाराज ऐसे कोतक वरतोंदे हुंदे सन, क्योंकि महाराज की जो उदासियां ते गए एज भी 35-40 साल की सी। महाराज उदों जवान सन, पिछे लग्या, महाराज अगे अगे हो गए। महाराज ने आके फिर जिथे झाड़ा के पिछों लकोया सी कनमंडल, सारे ने सामने विखाया, कहते भाई इनू लैके अपने घर चला जा, अते रुपइया करके ध्यान ला के बैठा है तू। महाराज कहने बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, बाहर ज्ञान भी विखाउंदा है, ध्यान भी लाउंदा है, इशनान भी करता है, पर अंतर व्यापै लोभ सवा। पर अंतर बैठा ध्यान क्यों लाया है? लोभ ले लाया है। अगे महाराज के अंतर व्यापै लोभ सवान, अंतर अगन बाहर तन सवा, गल पाथर कैसे तरह अथा। कई बारी ना पहला यह हुंदा सी, मनुख अपने पिंडे ते ना सवाह मल लैंदे सी। सवाह मलन का कारण यह है भी असी हुण दुनिया वालों बिल्कुल मर चुके हैं, साडे अंदरों काम क्रोध लोह मोह हंकार मर चुके हैं। ये सवाह तां मली जाती, अज भी कई मल लैंदे ने, पर मैं वेख्या जदों मनुख सवाह भी मली रखदा है, कई बारी कुंभ का मेला हुंदा है, सवाह मलन वालियां दी ओह लड़ाई हुंदी है, एक दूजे नूं ही मार देंदे ने, इन्ना क्रोधी हुंदे ने। ऐसा ही एक शख्स महाराज गुरु हरगोबिंद साहब के दरबार में आया, उन्हें बाहरी तौर पर सवाह मली हुई है, चुप शांत रहिंदा है, सवाह मली हुई बड़ा शांति दे नाल आया। सारे सिख बड़े प्रभावित ने। महाराज जी के सामने ना पिछे महाराज जी दे चोर कर रहा सी भाई सुथरा। हुण वो चोर कर रहा है, ये अगे महाराज जी नाल गल्लां कर रहा, भाई सुथरा उन्होंने दंद विखा रहा पिछों, जिवें क्रोध च चिड़ा रहा उन्होंने। उन्हें तो सवाह मली है, मतलब नाम भी उहदा शांति स्वरूप है, नाम शांति स्वरूप है, उत्ते सवाह मली हुई है। भाई सुथरा कर दो मन, नाले चोर करी जाए, नाल उन्होंने चिड़ा रहे है, दंद विखा रहे है। थोड़ी दूर ते वेंदा रहा, थोड़ा बहुता हिसाब लाउंदा है, थोड़ी देर बाद एकदम क्रोध विच आ गया, तो एकदम जिहड़ा उन्हें डंडा हत्थ विच फड़िया होया सी भाई सुथरे नूं मारन लई भज पिया। हुण भाई सुथरा अगे अगे, वो सन्यासी पिछे पिछे। थोड़ी देर बाद वो घुमा फिरा के महाराज दे कोल लाए। महाराज कहंदे ने भाई तेरा नां ते तू शांति स्वरूप रखिया है,
तेरी ये प्रतिक्रिया ते दसदी है तू ते भांबड़नाथ है, तू शांति स्वरूप कित्थों है। असल दे विच तू पिंडे ते सवाह मली हुई है, अंदर तेरे शांति नहीं है। ये ते बाहरी तौर ते सवाहां लाइयां ने, इन्हां सवाहां दे नाल शांति नहीं आउंदी। इन्हां सवाह मलिया परमात्मा दी दरगाह विच नहीं पहुंचिया जांदा। ये संसार समुंदर तो पार नहीं हुंदा। ये ते बाहरी तौर दा फैशन है। जिवें आम मनुख फैशन काहदे वास्ते करदा है? किसी दूजे नूं प्रभावित करन लई। आपां कहने अज युग फैशन दा है, काहदे लई है? सिर्फ दूजे नूं प्रभावित करना है। मैं आप जी लई ज्ञात लई बेनती करदा, जे दुनिया दे उत्ते ना कोई मनुख ना होए, कल्ला रह जाए, भावें बीबी भावें भाई, एक रह जाए, सारी दुनिया तरोड़ी चों किते चली जाए, कहे भी तू कल्ले ने रहना इत्थे, एक फैशन करेगा ही नहीं, क्यों वेखण वाला ही कोई नहीं है। उदों तई कदर है उस चीज दी जदों तई कोई वेखण वाला है। जदों तई कोई वेखण वाला ही नहीं, करेगा कौन? धार्मिक फैशन मनुख तां करदा है कोई वेखण वाला है। जिहड़ा कर रहा उन्होंने पता है मेरे फैशन करके दुनिया ने मेरे ते आ जाना है। इस करके असीं वेख लैंदे आ, जिन्ने भी किसी ने कोई धार्मिक लिबास पाया हुंदा है, भावें हिंदू है भावें मुसलमान, किसी भी भेख विचों है, नाले नाल उन्होंने संत जी की उपाधि दे दी जाती है। पर प्यारिओ, संत शब्द कोई छोटा नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी कह दिता जाता है। ब्रह्म ज्ञानी कोई शब्द छोटा नहीं है, ये बहुत वड्डा लफ्ज है। ब्रह्म ज्ञानी संत शब्द बहुत वड्डा है। महाराज कहंदे ने असल दे विच मनुख दे बाहरों बाहर धार्मिक क्रियावां हो सकदियां ने, पर ओदा दिल कुछ होर चाहता हुंदा है। बाहरी तौर ते ज्ञान दीयां गल्लां हो सकदियां ने, पर ओदा दिल पैसे दी मंग करदा हुंदा है। इस करके कहंदे ने अंतर अगन बाहर तन सवा, जीभ दे नाल मिठियां गल्लां हो सकदियां ने, पर जरूरी नहीं है जिहदी जीभ मिठियां गल्लां कर रही है उहदे दिल तो भी मिठा होएगा, ऐसा नहीं है। अंतर क्रोध होएगा। हुण महाराज कहंदे ने जाकै अंतर बसै प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। गुरु जी कहंदे बाहरी तौर ते सवाल आया मनुख सहज विच नहीं आउंदा। जिन्हां दे हिरदियां दे अंदर परमेश्वर दा नाम वस जांदा है, वो सहज विच आ जांदे ने। सहज विच आउण दा मतलब की है? जिवें गुरु नानक साहब जी नूं एक सिख पुछदा है, कहंदे महाराज साहब जी सहज की हुंदा है, संत कौन हुंदा है? महाराज कहंदे वो फलाने दरख्त दे थल्ले जाई, उत्थे तैनूं पता लगेगा कोई बैठा होएगा। वो गया, उत्थे एक साधु बैठा है। एक मनुख आया, उहदे अगे लाखां रुपये धर गया, उन्हें उहदे वल वेखिया भी ना। इन्नी देर च एक होर आया, वो चुक के लै गया, उन्हें फिर भी ना वेखी। वो मनुख उहनूं पुछदा है जाके, उहनूं ते ना पुछिया, गुरु जी नूं पुछदा, कहंदे गुरु जी मैं गया सी वो दरख्त दे थल्ले, उत्थे मैं वेखिया एक मनुख बैठा सी, उहदे अगे एक बंदा करोड़ां रुपये धर गया, उन्हें कुछ ना वेखिया। फिर दूजा आया, वो चुक के लै गया, उन्हें फिर भी ना वेखिया। इहदा की मतलब है? महाराज कहंदे ने उहदे सामने ना उहनूं आण दा सुख है, ना जाण दा दुख है। उही ते संत है। जिहदे सामने कुछ आ गया तां कुछ नहीं, जे सारा कुछ चला गया तां कुछ नहीं। और ऐसा संत घर विच बह के भी मनुख हो सकता है। एक गृहस्थी भी संत है, क्योंकि 10 गुरु साहिबानां विचों 9 गुरु साहिबान गृहस्थी सन, 8वें पातशाह की शादी नहीं सी हुई। 9 गुरु साहिबान गृहस्थी सन ते वड्डे संत सन। जिन्ने भगत ने सारे ही गृहस्थी ने। गृहस्थ विच रहिंदिआं परमात्मा दे हुक्म विच रहना, यही ते संत है। और गुरु साहब जी ये कहंदे भी ने, गुरु अमरदास जी ने पूछा सी महाराज कि गृहस्थ विच रह के परमात्मा मिल जाता है? महाराज ने कहा बड़ी छेती मिल जाता है। कहंदे ऐसा क्यों, छेती क्यों मिल जाता है? ਇਹਦਾ कारण की है? महाराज कहते ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ कारण है। कहते ਜਿਹੜਾ बंदा घर छड्ड के चला गया, भगती करेगा, किसी के घर की रोटी खाएगा,
ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 100-200 ਰੁਪਇਆ 500 ਨੂੰ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਗੈਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਹੈ ਫਰੀ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਉਧਰ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਲੱਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਆਪ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ। ਕੁਛ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਮ ਉਹ ਨੇ, ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫਰੀਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੜੀਓ ਉੱਡ ਜਾਓ, ਮਰ ਜਾਓ। ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸੱਜ ਵੀ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗ, ਮੈਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ, ਡਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ, ਘੜਿਓਂ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ, ਜਿਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਂਟਿਆ ਨਹੀਂ,
ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜਪ ਲਈਏ, 3 ਮਿੰਟ ਜਪ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।